क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कोई साधारण कथाएं नहीं, बल्कि समय की 10 रहस्यमयी कुंजियां हैं? कुंजियां जो ब्रह्मांड के संतुलन को संभालती हैं। इस वीडियो में हम आपको उस रहस्य से परिचित करवाएंगे जहां कथा शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से और समाप्त होती है कलयुग के अंतिम प्रहार पर। ऋषि मुनि हमेशा कहते थे, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। दशावतार इस सच का प्रमाण है। हर अवतार सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समय चक्र का जल एक से भरा अध्याय है। हुआ पृथ्वी का आरंभ। राजा सत्यव्रत के हाथ में एक छोटी सी दिव्य मछली जो कुछ ही क्षणों में महासागर जितनी बड़ी हो गई। वह कोई साधारण मछली नहीं, वह स्वयं विष्णु थे। उन्होंने चेतावनी दी, प्रलय आने वाली है, और वही हुआ। परंतु एक रहस्य अब तक छिपा रहा। प्रलय नौका के भीतर एक स्वर्ण दीप, जिसे कहा जाता था प्रथम वेद की अग्नि। कई मानते हैं कल की अवतार की ऊर्जा इसी अग्नि से जुड़ी है। समुद्र मंथन केवल रत्नों का युद्ध नहीं था। जब मंदराचल समुद्र में उतरा तो उसके नीचे एक रहस्यमयी द्वार खुला, क्षितिज लोक का द्वार। कहते हैं कूर्म अवतार ने उसे लोक की उग्र शक्तियों को रोका था, ताकि वे कलयुग से पहले प्रकट न हों। जब वराह अवतार पृथ्वी को पाताल से उठा रहे थे, उन्होंने देखा लाल अग्नि में चमकता एक पुरातन ग्रंथ पर लिखा था, जब अंतिम अवतार आएगा तब यह स्वयं खुल जाएगा। यह वही ग्रंथ है जो केवल धर्म की जीत नहीं होगा, बल्कि भविष्य की नींव थी। नरसिंह के नखों से गिरते रक्त ने जमीन पर अनोखी आकृतियां बना दी। ऋषियों ने उन्हें एक भविष्यवाणी के रूप में पढ़ा। जब मानव पशु बन जाएगा, जब वामन ने तीनों लोकों को नापा, समय एक क्षण के लिए रुक गया। वही शून्य क्षण था जब देवताओं ने देखा एक सफेद घोड़े पर सवार अदृश्य योद्धा का धुंधला प्रकाश, भविष्य का कल्कि। परशुराम आज भी जीवित माने जाते हैं क्योंकि उन्हें वरदान मिला था, तुम अंतिम अवतार के गुरु बनोगे। हिमालय की कंदराओं में वे आज भी धनुर्वेद के दिव्य अध्याय के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला पेज सिर्फ इतना कहता है, जब अंधकार सूर्य को निगल लेगा। अंतिम शब्दों में एक चेतावनी थी, जब मेरा दूसरा स्वरूप उठेगा तब तुम्हें नहीं, तुम्हारे 10वें रूप को युद्ध करना पड़ेगा। ये दूसरा स्वरूप क्या है? विज्ञान का अहंकार, मनुष्यता का पतन, प्रकृति का आक्रोश। कृष्ण ने गीता के एक अध्याय में कहा था, जब मनुष्य अपने ही ज्ञान से विनाश रचने लगेगा तब मेरा ध्यान में बुद्ध ने कहा, वो कल्कि अंधकार तेजी से बढ़ रहा है। जब मनुष्य स्वयं भगवान बनने लगेगा, शंभल नामक तब अंतिम अवतार ही जन्म, संतुलन ला सकेगा। परशुराम से प्रशिक्षण, नंदक तलवार का प्राप्त होना, देवदत्त नामक दिव्य अश्व का मिलना। कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं, वे समय के योद्धा हैं। उनका जन्म जब संसार अधर्म से भटक युद्ध के जाएगा, लिए हुआ है। सत्य बिखर जाएगा, मनुष्य अपने ही हाथों से अपने भविष्य को नष्ट करेगा। तब एक गूंज सुनाई देगी, देवदत्त आ रहा है, और कल्कि प्रकट होंगे। उनके तलवार की चमक अंधकार को चीर देगी। ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं, मानव के पतन के बाद का युद्ध होगा। प्रकृति फिर जाग उठेगी, सृष्टि फिर पवित्र होगी, मनुष्य फिर विनम्र होगा। कल्कि अंत में प्रकाश में विलीन हो जाएंगे।